Welcome to the new tutorial of product animation, and today we are going to make this animation in Blender. So this is very easy and simple animation and you can make it too. So just follow along with me and you will be able to make the same animation or same kind of simulations very easily. And this tutorial will be available in Hindi language, so if you cannot understand Hindi you can just follow along, or you can turn on the subtitle option in YouTube. Maybe it will show the subtitles in English, and the project file will be available on my Patreon, so you can download it and check it out. So let's get started. तो मेरे पास ये सीन है एक, जिसमें मेरे पास एक रॉक मॉडल है और ये आपको फेब से या क्विक्सेल ब्रिज से मिल जाएगा। और मेरे पास एक ये बाईसाइकिल मॉडल है जो कि आप स्केच फेब से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी, कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं अपना सीन स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले अपना सीन बिल्ड करूँगा। पहला सीन होगा हमारा कि एक रॉक मॉडल होगा जो कि अचानक से एक्सप्लोड करेगा और उसके कुछ पार्ट एक्सप्लोड करेंगे और कुछ उसी तरह रहेंगे, तो हमारी आधी बाईसाइकिल जो रिवील होगी। ठीक है, तो उसको बिल्डअप करने के लिए मैं सबसे पहले अपने रॉक को अपनी साइकिल पे सेट कर लूँगा कि हमारी साइकिल हाइड हो जाए इसमें। तो कुछ इस तरह से होगा कि इसको मैं स्केल कर लूँगा, रोटेट वाई एक्स, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारी बाईसाइकिल बिल्कुल हाइड हो गई है। तो अब इसके ऊपर कुछ मॉडिफाइज हैं, डिस्प्लेस और सब डिवीजन सरफेस जो है, अब इसको मैं मैश में कन्वर्ट करूँगा तो ये मॉडिफाइज इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगे और हमारी ये ज्योमेट्री बन गई है। ठीक है, अब मैं इसको फ्रैक्चर करूँगा। बेसिकली आपने जाना है एडिट में, प्रेफरेंसेस, एड ऑन्स, और यहाँ से आपने सर्च कर लेना है सेल्फ फ्रैक्चर। ये एड ऑन होगा आपके पास, इसको आपने इनेबल कर लेना है। तो इसको फ्रैक्चर करने के लिए मैं जाऊँगा ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे क्विक इफेक्ट्स और यहाँ पे सेल्फ फ्रैक्चर। ठीक है, इसकी कुछ सेटिंग्स हैं जो कि आपने एडजस्ट करनी है। नॉइज़ को मैं बिल्कुल 0 कर दूँगा और इस सब डिवीजन को मैं 2 कर दूँगा और यहाँ पे मटेरियल इंडेक्स को भी 1 कर दूँगा। ठीक है, और इसको ओके प्रेस कर दूँगा तो ये फ्रैक्चर करना स्टार्ट कर देगा। तो ये कुछ टाइम लेगा फ्रैक्चर होने में, जितना आपका हैवी मैश होगा उस हिसाब से उतना टाइम लगेगा इसको फ्रैक्चर होने में। तो वेट करते हैं जब तक ये फ्रैक्चर होता है। तो ये हमारा रॉक फ्रैक्चर हो चुका है, ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें ये पार्ट्स अलग से बन जाएंगे इसके, और जो ओरिजिनल हमारा रॉक है वो उसी तरह ही रहेगा। देखें, अब मैं इसको एक अलग कलेक्शन में डाल देता हूँ जो कि होगा हमारा रॉक 1, और इस कलेक्शन को मैं डिसेबल कर दूंगा तो हमारा ये बेसिकली हमारा ये फ्रैक्चर वाला रॉक हो जाएगा। और इस कुछ पार्ट्स को मैं डिलीट कर दूंगा जो कि इस तरह से हैं, और ये कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इसकी भी आप अलग से कलेक्शन बना सकते हैं, तो मैं इसकी कलेक्शन बना लेता हूँ। ये हमारी कलेक्शन हो गई है। ठीक है, अब मैंने इसको रिजिड बॉडी वाला इफेक्ट देना है कि ये एक्सप्लोड करेगा। तो उसको देने के लिए मैं बेसिकली क्या करूँगा कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो बाईसाइकिल वाली जो कलेक्शन उसको भी हाइड कर दूँगा और इसको भी। ये हमारा सिर्फ फ्रैक्चर वाला रॉक रह गया। अब मैं इसके कुछ पार्ट सेलेक्ट करूँगा लाइक इस तरह से, जो कि रैंडम होंगे पार्ट। ये इस तरह से कुछ रैंडम पार्ट सेलेक्ट कर लूँगा मैं इसको, सॉरी, और ये बिहाइंड से कुछ इस तरह से पार्ट्स रहेंगे। ठीक है, अभी मैंने पार्ट सेलेक्ट कर लिए कुछ इस तरह से। अब मैं जाऊंगा ऑब्जेक्ट में और रिजिड बॉडी, ऐड एक्टिव, इन सब पे मैं एक्टिव ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, मेक श्योर कि आपकी कोई ना कोई ऑब्जेक्ट एक एक्टिव हो जिसके ऊपर ये ऑरेंज लाइनअप है। ठीक है, और अब मैं जाऊंगा अगेन रिजिड बॉडी में और कॉपी फ्रॉम एक्टिव कर दूंगा। तो इस एक्टिव से जो भी बाकी सिलेक्ट हुए होंगे तो उनके ऊपर रिजिड बॉडी इफेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल आई प्रेस करूँगा तो जो पहले सेलेक्ट किए हुए थे उसे इन्वर्ट जो भी हैं फ्रैक्चर के पार्ट्स वो सिलेक्ट हो जाएंगे। अब इसमें किसी एक पे क्लिक करके आपने उसे एक्टिव कर लेना है और दोबारा से ऑब्जेक्ट में जाना है, रिजिड बॉडी, और इन पे पैसिव आपने अप्लाई कर देना है। अगेन जाना आपने रिजिड बॉडी में और यहाँ से कॉपी फ्रॉम एक्टिव। अब क्या हुआ है कि सभी पे हमारा जो कि रिजिड बॉडी फिज़िक्स है वो अप्लाई हो गई है, आधों पे पैसिव है और आधों पे एक्टिव।
तो कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आएगा। अगर मैं इसको प्ले करूँ तो कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आ रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्लो है। तो मैं क्या करूँगा, इस वाले ऑब्जेक्ट में आऊँगा या इस सीन वाले में, और यहाँ से स्पीड इसकी हुई है 0.1, इसको मैं कर दूँगा 1। और आपने मेक श्योर कि स्प्लिट इम्पल्स पे चेक करके और इनके जो स्टेप्स हैं वो 20-20 कर देने हैं, ठीक है। अब मैं अगेन इसको प्ले करूँगा, ये कुछ टाइम ले रहा है प्ले होने में। ये इस तरह से इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट गिर जा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं इसको कि अभी देखें कुछ पे इफेक्ट नहीं अप्लाई हुआ। तो मैं इसको अगेन सेलेक्ट करूँगा, जो कि इनर पार्ट्स हैं इसके, लाइक इस तरह से, और इनके ऊपर भी इफेक्ट अप्लाई कर दूँगा। अगेन मैं कुछ रैंडम पार्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, और इसमें से जो भी एक्टिव है, लाइक ये वाले एक्टिव है, इसके ऊपर प्रेस करके आपने रिजिड बॉडी और कॉपी फ्रॉम एक्टिव, ठीक है। अब ये सारे गिरने लगेंगे। अगर आपका पीसी इतना हैवी नहीं है तो आप जो रॉक मॉडल है वो कम सब डिवीजन वाला और लो पॉली भी चूज़ कर सकते हैं। उससे ये होगा कि वो जल्दी कैलकुलेट कर लेगा, या फिर आप बेक करके उसे प्ले कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट प्ले कर रहा हूँ तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट बन रहा है, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से बन गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये एक्सप्लोड हो। तो एक्सप्लोड बेसिकली अभी नहीं हो रहा वो, क्योंकि हमारे जो पैसिव हैं, अगर मैं फिज़िक्स वाले टैब में जाऊँ तो यहाँ पे कन्वेक्स सेल सेट हुए हैं, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें से रैंडम पार्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अगेन, जिनके ऊपर पैसिव लगा हुआ है, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ मैश पे कन्वर्ट, और यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी टू सिलेक्टेड कर दूँगा। तो अब ये मैश वाली फॉर्म में आ गया, ठीक है। और इसी तरह ये मैं कुछ पार्ट्स को इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ मैश, और अगेन राइट क्लिक करके कॉपी टू सिलेक्टेड। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। अब ये देखें एक्सप्लोडिंग वाला इफेक्ट आ गया, ठीक है। ये गिर रहे हैं, ये इफेक्ट हमारा बन गया। सेम इफेक्ट ये देखें, ठीक है। अब ये कुछ इस तरह से बना है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये पहले लाइक इस तरह से एक्सप्लोड हो, जो कि स्लो हो, अचानक से एक्सप्लोड हो, फिर स्लो हो जाए, और फिर अचानक से गिर जाए। तो उस तरह का इफेक्ट देने के लिए मैं इसको भी पैसिव दे लूँगा, कॉपी फ्रॉम एक्टिव, ये भी गिरने लग जाएगा, ठीक है। अब हम अपनी सिमुलेशन को बेसिकली बेक कर लेता हूँ। हमारा जो होगा 200 फ्रेम्स का होगा, जो कि हमारा पूरा एनिमेशन होगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट भी बनाएंगे हम। तो इसमें मैं 200 सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से कैशे में। मेक श्योर कि आपने सीन वाले ऑप्शन में आके, और यहाँ पे रिजिड बॉडी वर्ल्ड होगा, और इसमें कैशे आके और बेक कर लेना आपने। जब आप बेक पे हिट करेंगे तो ये बेसिकली बेकिंग स्टार्ट हो जाएगी इसकी। अब वेट करते हैं बेकिंग का। तो यहाँ पे मेरी सिमुलेशन बेक हो गया। इसको मैं प्ले करूँ तो ये कुछ इस तरह का इफेक्ट आएगा, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि एकदम से एक्सप्लोड हो और देन स्लो हो जाए बिल्कुल, और फिर जल्दी से वो गिर जाए। तो मैं क्या करूँगा, मैं ए प्रेस करके सारे जितने भी फ्रैक्चर्स हैं उनको सेलेक्ट कर लूँगा जिनके ऊपर रिजिड बॉडी अप्लाई हुई है, और मैं F3 प्रेस करूँगा और यहाँ पे सर्च करूँगा बेक। अब ये बेक सेकंड ऑप्शन जो है देखें, ऑब्जेक्ट, रिजिड बॉडी और बेक टू की फ्रेम्स। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे सेटिंग आएगी कि फर्स्ट फ्रेम से 200 फ्रेम्स तक हमने बेक करना है, और ओके पे प्रेस कर देंगे तो ये बेक हो जाएगी। सिमुलेशन हमारी रियल टाइम में आ जाएगी। अब मेरी सिमुलेशन बेक हो चुकी है, देखें आप देखें हर एक फ्रेम पे की फ्रेम लग गया है, एक ऐड हो गया, ठीक है। तो ये पूरी सिमुलेशन क्या है। अगर मैं इसको स्लो डाउन करना चाहूँ तो मैं अपनी की फ्रेम्स को इधर सेलेक्ट करूँगा और इनको इस तरह से ड्रैग करूँ तो देखें मेरी सिमुलेशन बिल्कुल स्लो हो गई है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं चाहता हूँ कि सिमुलेशन स्टार्टिंग में बिल्कुल फास्ट हो, फिर आके स्लो हो जाए, और यहाँ से सिमुलेशन बेसिकली स्टार्ट भी ना हो। स्टार्ट मैं चाह रहा हूँ कि अपना 30 फ्रेम से स्टार्ट हो सिमुलेशन। अब देखें सिमुलेशन 30 फ्रेम से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। और इसको मैं स्लो करूँगा यहाँ पे लाइक 5 सेकंड से। 5 सेकंड से मैं इसको स्लो करना स्टार्ट करूँगा तो ये कुछ इस तरह से होगा। मैं सेलेक्ट करूँगा और इसको मैं ले जाऊँगा 80 मे बी 100 फ्रेम्स तक। तो देखें ओके, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ 80 फ्रेम्स पे फास्ट हो जाए, और अगेन 100 फ्रेम से स्लो हो जाए, और ये कुछ इस तरह से हो, ठीक है। अब ये देखिए ये फास्ट स्लो है, ये फास्ट हो गई, और ये अगेन स्लो हो गई, और ये अगेन फास्ट।
तो हमारा बेसिकली इफ़ेक्ट वो बन गया जो आपने वीडियो में देखा होगा। तो मैं अपनी बाईसाइकिल वाला वापस लेके आता हूँ जो कि कलेक्शन है, और अब देखते हैं इसको प्ले करके। तो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट आ जाएगा। अब मैं अपना कैमरा सेट करूँगा। यहाँ से कैमरा कंट्रोल और 0 प्रेस करेंगे तो कैमरा टू व्यू आ जाएगा, और N प्रेस करके मैं ये टॉगल ले आऊँगा और इसको 0 कर दूँगा तो ये बिल्कुल X की डायरेक्शन में 0 हो जाएगा, और अगर ये भी 0 कर दूँ तो Z की डायरेक्शन में 0 हो जाएगा। कैमरा बिल्कुल रेस्ट की हालत में आ जाएगा, ठीक है। तो G एंड Z प्रेस करता हूँ मैं इसको यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे रेजोल्यूशन आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने बेसिकली इंस्टाग्राम के लिए बनाई थी तो मैं रेजोल्यूशन वही सिलेक्ट करूँगा 1920, और यहाँ से आके मैं फोकल लेंथ 120 कर दूँगा, और इसको G प्रेस करके इस तरह से कर लूँगा, ठीक है। अब हम इसकी लाइटिंग स्टार्ट करते हैं पहले सीन की। तो मैं यहाँ से एक और विंडो बना लूँगा, और ये हमारे रेंडर प्रीव्यू के लिए हो जाएगी ये व्यू पोर्ट मोड जो कि काम करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ से सब कुछ हाइड कर दूँगा, हमें कोई भी चीज़ बेसिकली डिस्टर्ब ना करे। तो ये बेसिकली हमारे रेंडर भी हो जाएगा। अगर मैं इसको सीन लाइट ऑफ कर दूँ तो ये बिल्कुल ब्लैक सीन है, ठीक है। यहाँ से वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में मैं 0 कर देता हूँ तो ये बिल्कुल ब्लैक हो जाएगा, और मैं अपनी फ्रेम रेट 30 पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। और अब मैं अपना लाइटिंग सीन स्टार्ट करता हूँ। तो पहला हमारा होगा बैकग्राउंड। ये मैं मूव करूँगा न्यू कलेक्शन में, जिसका नाम होगा बैकग्राउंड, कुछ इस तरह से। RX स्केल इट अप, S and Z में भी एक दफ़ा लाइट ऑन कर लें ताकि नज़र आ जाए, G and Z, ठीक है। और इसको G and Y प्रेस करके यहाँ पे ले जाऊँगा, S and X, ओके। अब मैं इसकी लाइटिंग स्टार्ट करूँगा। तो एक लाइट ऐड करूँगा जो कि हमारी होगी एरिया लाइट, और इसको मैं कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लूँगा, G and Y प्रेस करके इस तरह से, S and X, और ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। इसकी मैं स्ट्रेंथ बढ़ाऊँगा तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि सिर्फ हमारे बैकग्राउंड को ही हिट करे। तो मैं आ जाऊँगा इधर ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़ में, शेडिंग में, लाइट लिंकिंग में, न्यू प्रेस करूँगा, और ये जो BG वाली कलेक्शन है इसको मैं ड्रैग करके यहाँ पे ले आऊँगा। तो ये सिर्फ हमारे बैकग्राउंड को ही इफ़ेक्ट करेगी लाइट। यहाँ पे देखिए अगर, तो इसके ऊपर कोई लाइट नहीं है अभी, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन आ रही है उस वाइट बैकग्राउंड की। तो मैं इसका कलर चेंज करूँगा, लाइट का कलर मैं कर दूँगा रेड, कुछ इस तरह से, ठीक है। और G and Z प्रेस करके मैं इस तरह मे बी रोटेट G and Z, और मैं जाऊँगा रेंडर सेटिंग्स में, और कलर मैनेजमेंट में अपना हाई कंट्रास्ट कर दूँगा तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा, ओके। ये हमारा बैकग्राउंड हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक लाइट आए जो कि ब्लूम कर रही हो, तो उसके लिए मैं एक और एरिया लाइट ऐड करूँगा, R and X 180, ये इस डायरेक्शन में जाएगी, इस तरह से मैं लेके आऊँगा बिल्कुल, S and Y, S and X, G and Y, G and Z, इस तरह से। और इसका कलर भी बिल्कुल रेड होगा, और इसकी मैं स्ट्रेंथ बढ़ा दूँगा 5 1 G and Z। अब मैं जाऊँगा कंपोजिटिंग में, यहाँ से एक ऐड करूँगा ग्लेयर नोट, और यहाँ से इसको कर दूँगा ब्लूम पे सेट हाई क्वालिटी में, और इसका थ्रेशोल्ड मैं 12 कर दूँगा अभी के लिए। लेआउट में अगेन आके मैं यहाँ से इसको कंपोजिटिंग को ऑलवेज कर दूँगा। अगर मैं इसको कंपोजिटिंग में जाऊँ और इसको अगर मैं 1 करूँ और यूज़ नोट्स पे क्लिक करूँ, सॉरी ये देखिए आप ब्लूम हो गया इसके अंदर। अगर मैं इसको 12 पे ऐड करूँ,
तो ये ब्लूम कम हो जाएगा। अगर मैं 16 करूँ तो ब्लूम और कम हो जाएगा, और इसकी मैं स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ ताकि ये ब्लूम करे ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा ये लाइटिंग सेटअप है। अब मैं लाइट करूँगा अपने रॉक को, तो उसको लाइट करने के लिए मैं इसी को डुप्लीकेट करूँगा, शिफ्ट डी एंड वाई, और इसमें से मैं ये बैकग्राउंड वाली कलेक्शन को रिमूव कर दूँगा, न्यू कलेक्शन बनाऊँगा जो कि हमारे सिर्फ रॉक को और बाईसाइकिल को हिट करेगी। तो इसमें से मैं एक बाईसाइकिल वाली कलेक्शन को यहाँ से उठा लूँगा और ये फ्रैक्चर्स वाली, ठीक है। तो ये हमारे सिर्फ रॉक को हिट करेगी, और मैं इसको एस एंड वाई इस तरह से स्केल कर लेता हूँ और टोटल स्केल इसका डाउन कर लेता हूँ, और इसका मैं बढ़ा लूँगा, और इसके कलर को मैं अभी के लिए वाइट ही कर देता हूँ। इसको एडजस्ट करते हैं अभी, शिफ्ट डी, और इसको मैं इस तरह से लेके आऊँगा, और इसके कलर को मैं रेड कर दूँगा। स्ट्रेंथ में 2000 पे यहाँ पे इस तरह से होगी, और इसके कलर को अभी मैं थोड़ा रेडिश टोन में लेके जाता हूँ यहाँ, ठीक है। GCNC अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो ये कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा हमारा, ठीक है, जो कि बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अब ये देखें, इसलिए मैं यहाँ पे वाइट कर देता हूँ लाइट को, ये पर एस एंड वाई, इसको मैं एडजस्ट करूँगा थोड़ा इस तरह से, that's it, maybe 6000। ये मेरा लाइटिंग सेटअप हो गया। अब मैं इसको की फ्रेम करूँगा कैमरे को। इसके लिए मैं एक एम्प्टी ऐड करूँगा, मे बी स्फीयर, और इसको पेरेंट कर दूँगा इस एम्प्टी के साथ, कंट्रोल पी, कीप ट्रांसफॉर्म, और पहला एनिमेशन होगा हमारा जूम का। तो मैं इस पर स्केल एनिमेशन इफेक्ट करूँगा, और यहाँ से हो जाएगा हमारा 60 सेकेंड तक। लीनियर, maybe 90। अब मैं क्या करूँगा, इस कैमरा को यहाँ पे बाइंड कर दूँगा, कंट्रोल बी, और ये कैमरा यहाँ पे बाइंड हो जाएगा। अब मैं डुप्लीकेट करूँगा इस एम्प्टी को सिलेक्ट करके, और इस कैमरा को शिफ्ट डी, ओके, और यहाँ से एक एम्प्टी सेलेक्ट करके इसके ऊपर से की फ्रेम रिमूव कर दूँगा, RNG। सो बेसिकली हमारा कौन सा कैमरा 1, ओके। अब मैं 91 फ्रेम पे आऊँगा और इस कैमरा को बाइंड कर दूँगा, ओके। अब हमारी जो रोटेट हुई हुई एम्प्टी उसको सेलेक्ट करूँगा मैं, बेसिकली ये वाली RNG, हाँ जी, ये वाली। स्केल डाउन, GNX, GNZ, X, RNG, यहाँ पे होगी स्टार्टिंग, और मैं इस पर की फ्रेम ऐड करूँगा, RNG, T लीनियर, ओके। ये हमारा एनिमेशन बन गया पहला शॉट, और ये हमारी लाइटिंग, ओके। अब मैं दूसरे सीन पे स्विच करता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट एस प्रेस करके इसी को डुप्लीकेट कर लूँगा। सर यहाँ पे दूसरा सीन स्टार्ट करने से पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेज़र लाइट जो चल रही होती है
इस रॉक के ऊपर वो ऐड करनी है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक एरिया लाइट लूँगा, GNY प्रेस करूँगा RX 90 पे, ओके। और इसको S and X स्केल कर लूँगा इस तरह से, और इसका जो स्प्रेड है उसको 2 पे सेट कर दूँगा, तो ये कुछ इस तरह से आएगा इफेक्ट। और इसको मैं चाहता हूँ कि सिर्फ रॉक पे और हमारी जो बाईसाइकिल है उस पर हिट हो। तो मैं क्या करूँगा, इसका एक अलग सा तरीका भी होता है, इसको बैकग्राउंड वाली कलेक्शन को यहाँ पे ऐड करके और इसको अनचेक कर दूँगा, तो ये फिर भी हमारी रॉक को ही हिट करेगी। तो इसको मैं SNZ कर लेता हूँ। अब मैं इसको एनिमेट कर दूँगा, मैं भी इसको 50 पे I प्रेस करूँगा और G and X और रोटेट इस तरह से I, और इस सभी को मैं T प्रेस करके लीनियर एनिमेशन कर दूँगा, तो कुछ इस तरह से बनेगा हमारा एनिमेशन। अब हमारा दूसरा सीन है जिसमें मैं ये सभी चीज़ें फ़िलहाल रिमूव करूँगा। यहाँ से हमारी लाइट्स और मे बी जो फर्स्ट लाइट, और यहाँ से मैं रॉक वाले फैक्चर्स को डिलीट कर दूँगा इस तरह से, और मे बी कैमरास को, ये वाला कैमरा इसको मैं डिलीट कर दूँगा। कैमरास पे एनिमेशन हटाऊँगा और ये इस तरह से हमारा अभी का सीन बन जाएगा। इसको मैं स्केल GNZ GNX स्केल GNZ अगेन स्केल GNX, कैमरा को सेट करूँगा अपने को, और यहाँ पे जो इसकी लाइट्स हैं उसको मैं वाइट कर दूँगा कुछ इस तरह से, ओके। ये ब्लूम कर रहा है, बेसिकली ब्लूम को मैं कम कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं 20 कर देता हूँ, मे बी 25, तो ये कम ब्लूम करेगा, ठीक है। टाइमलाइन, और मैं भी इसकी मैं स्ट्रेंथ बढ़ा देता हूँ, GNY RNZ सेट करता हूँ। हमारी रिकॉर्डिंग ऑन है, ओके। तो यहाँ पे मेरा दूसरा सीन बना है बेसिकली। अब इसको मैं मे बी लाइट को एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा, GNY RNZ GNZ, ये हमारी लाइट है, और इस वाली लाइट को मैं GNZ अब ले आता हूँ यहाँ पे इस तरह से, अच्छा इफेक्ट है एक। और इस वाली लाइट को मैं लाइट अप कर लेता हूँ, तो ये कुछ इस तरह से। अब मैं एनिमेट करूँगा इसको, ये हमारा टायर, ओके, और ये हमारा हैंडल। अब मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो टायर को एनिमेट करूँगा, तो कुछ इस तरह से होगा कि इसके ऊपर की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। ये मैक्सिमम 60 सेकंड का होगा हमारा जो शॉट होगा। RYZNZ, Z पे मूव कर रहा है, तो RZNZ, और मैं इसको रोटेशन दे लेता हूँ कुछ, T P RZNZ, आई डोंट नो ये क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है कि फर्स्ट पे वैल्यूज, ओके। मूविंग स्टार्ट हो गया, मैं भी इसको 90 फ्रेम्स पे ले जाता हूँ। अब मैं अपनी हैंडल को रोटेट करूँगा, तो इसको I प्रेस करूँगा और RY and Y
मे भी यहाँ पे कुछ इस तरह से होगा। अब हमारी कैमरा मूवमेंट आएगी जो कि भी इस तरह से RNZ पे, RNZ में कैमरा को कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लेता हूँ। आई प्रेस करूँगा यहाँ पे और ये 60 फ्रेम पे आ जाऊँगा मैं। RNZ कुछ इस तरह से, तो ये एनिमेशन कुछ इस तरह होगा। ओके, और यहाँ से 60 से 90 तक मैं की फ्रेम स्केलिंग ऐड कर लेता हूँ, कुछ इस तरह से होगा। ओके, अब मैं इसको ग्राफ एडिटर में एडजस्ट करता हूँ। ये प्रेस करके कंट्रोल पीरियड पे सेलेक्ट करूँगा और इसको नॉर्मलाइज कर दूँगा। अब इस सभी की फ्रेम्स को मैं हाइड कर दूँगा। यहाँ पे मेरा स्केल वाला की फ्रेम लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग में स्लो, लास्ट में फास्ट। स्टार्टिंग में स्लो। ओके, ये स्मूथ एनिमेशन बना है। अब मैं इस सभी को हाइड कर देता हूँ और रोटेशन वाले को ले आता हूँ। रोटेशन वाला में भी हमारा होगा इस तरह से। ये स्मूथ एनिमेशन बन गया हमारा, दिस वन। अब नेक्स्ट सीन जो कि जूमिंग आउट से निकले, सीन को डुप्लीकेट कर लिया। इसमें जो मेरा कैमरा, यहाँ पे कैमरा में भी एक और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इस कैमरा को यहाँ पे कंट्रोल B प्रेस करके बाइंड कर लूँगा। मैं इसको 190 मल्टीप्लाई बाई 2 कर दूँगा तो ये 180 पे चला जाएगा। ठीक है, अब मैं 91 पे आऊँगा, इस वाली एम्प्टी और कैमरा को शिफ्ट DX प्रेस कर दूँगा, G and X, और यहाँ पे ले आऊँगा। इस पर की फ्रेम्स में ख़त्म कर दूँगा और यहाँ पे इसको इस वाले कैमरा को सेलेक्ट करके कंट्रोल B यहाँ पे प्रेस कर दूँगा तो ये नेक्स्ट सीन यहाँ से स्विच हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब मैं इस वाले कैमरा को Alt R कर देता हूँ तो इसकी रोटेशन ख़त्म हो जाएगी और स्केल इसको अप कर देता हूँ, ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, सो इसको स्टार्ट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको जूम ही करूँगा मैं, इस तरह से जूम होगा ये हमारा इतना। ओके, अब मैं इस पर की फ्रेम्स ऐड करूँगा 90 पे ही। 90 पे मैं स्केल वाला की फ्रेम ऐड करूँगा और 180 पे आ जाऊँगा और इसको अगेन स्केल कर लूँगा कुछ इस तरह से। ये वाला सीन बनेगा हमारा। अब मैं इसको एडजस्ट करता हूँ तो इसमें से सारे की फ्रेम्स मैं हाइड कर देता हूँ, सिर्फ स्केल वाला रहेगा। तो इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से मूव के स्टार्टिंग में फास्ट होगा और लास्ट में आके स्लो हो जाएगा। अगर मैं अब एनिमेशन को सारे को प्ले करूँ, ओके, ये स्मूथ हमारी ट्रांजिशन बन गई है बेसिकली कैमरा की। तो अब मैं यहाँ पे इस लाइट को भी सिलेक्ट कर लूँगा, G and Z प्रेस करके यहाँ पे ले जाऊँगा। ये इस तरह से बनेगा एनिमेशन में भी। जो की फ्रेम्स इसके ऊपर हैं तो इसके ऊपर मैं इसको ड्रैग करके इधर ले आता हूँ। मेक श्योर कि आप मोशन ब्लर ऑन कर लें ताकि फास्ट नजर आए। अब नीचे से रॉक आएंगे, जो थर्ड शॉट है उसमें मैं एक प्लेन ऐड कर लेता हूँ, G and X, G and Z, S, ओके, S and X।
अब इसमें से मैं पार्टिकल ऐड कर लेता हूँ कुछ, और ग्रेविटी होगी हमारी 0। ओके, तो ये पार्टिकल्स इस तरह मूव करेंगे। और इसकी सिमुलेशन में स्टार्ट करता हूँ 90 फ्रेम से 180 तक, और लाइफ टाइम 200। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि रेंडर सेटिंग में जाता हूँ। हमारे पास एक रोक जो पड़ा हुआ था, ये वाला, इस वाले रोक को मैं सेलेक्ट करके G एंड X प्रेस करके यहाँ पे ले आऊँगा, और रेंडर मोड में जाके ऑब्जेक्ट और इस रोक को सिलेक्ट कर लूँगा। तो मे भी यहाँ से रोक निकलेंगे इस तरह से। ओके, अब मैं क्या करूँगा, देखें सेम है सभी। तो इसको रोटेशन ऑन कर देनी है आपने, और रेंडमाइज रोटेशन, डायनामिक, इसको भी रेंडमाइज रोटेशन। ये कुछ इस तरह से बनेगा। और इसके में पार्टिकल्स 200 में भी 100, और इसमें से स्केल मैं कर देता हूँ उसको रेंडमाइज। तो रैंडम स्केल के साथ आएंगे। ओके, कुछ इस तरह से मे बी 150, S, X, S एंड Y। अब यहाँ पे एक ही स्पीड से आ रहे हैं, तो इसको स्लो करने के लिए मैं फिजिक्स में जाऊँगा और इसकी डैम्पिंग ऑन कर दूँगा 0.1 तक, 0.015। या दिस वन इज़ बेस्ट। ओके, यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और अभी ब्लैक हैं बिल्कुल रॉक, बिकॉज यहाँ पे अभी लाइट नहीं है इनके ऊपर। तो मैं यहाँ पे रॉक वाली कलेक्शन को भी इसके अंदर ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे रॉक्स पे भी लाइट आ गई है। अगेन इस वाली में भी सेम ही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन रॉक्स के ऊपर भी लाइट है। तो ये हमारा सीन बने कुछ इस तरह से। अगर आपको रॉक्स पे लाइट ज़्यादा लग गया तो आप इस तरह करें कि रॉक्स को अगेन हाइड कर दें, और अगेन एक मैं नई लाइट ऐड कर लूँगा, शिफ्ट D एंड Z, न्यू कलेक्शन बनाऊँगा इसकी, और ये रॉक पे सिर्फ करेगी 2000। और ये देखिए कुछ इस तरह से इफेक्ट होने में भी इसको रेड कर देता हूँ हल्का, और ये इफेक्ट बन गया हमारा। सो बेसिकली ये एनिमेशन हमारा जो था बना है। अब इसकी ड्यूरेशन जितनी भी हो बढ़ा सकते हैं, और ये 3 शॉट्स थी हमारी इस एनिमेशन में। तो आप भी इस तरह से अकॉर्डिंगली बना सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।